एंड वेलकम टू इंडिया का इकलौता रात वाला फैमिली शो गुड नाइट इंडिया। मैं हूं अमित टंडन, प्रोड्यूस बाय मदर, डायरेक्टेड बाय वाई। और मैं हूँ जिया शंकर, सिंगल एंड एंजॉयिंग माय लाइफ। अमित, पता है मेरे जब फाइनल स्कूल एग्जाम्स होते थे, हाँ, तो मेरे घर वाले ना केबल कनेक्शन ही कटवा देते थे ताकि रिजल्ट आने के बाद मैं उनकी नाक ना कटवा दूं। आपके साथ होता था ऐसा कुछ? नहीं मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता था। केबल का कनेक्शन होता नहीं था, पर वो बाकी कनेक्शन कटवा देते थे घर वाले, कि दोस्तों के साथ कनेक्शन, रिश्तेदारों के साथ कनेक्शन, वो सब कट जाते थे कि ताकि मैं अच्छे नंबर ला सकूं। फिर तो आप पक्का फर्स्ट आते होंगे। नहीं, वो दोस्त फर्स्ट आ जाते थे। पर फिर कनेक्शन दोबारा कटता था मेरे पापा के पैर का अपनी चप्पल से, और जुड़ जाता था वो कनेक्शन मेरे। अबे यार, ये तो माँ बाप का एक तरीका होता है बच्चों को आशीर्वाद देने का। उस हिसाब से मेरे को तो मेरे पापा का बहुत आशीर्वाद मिला है। खैर, कनेक्शन की बात कर ही रहे हैं तो आज कनेक्शन जोड़ते हैं अपने व्यूअर्स के साथ वापस, और बुलाते हैं अपने दोस्तों को एक बार फिर से। प्लीज वेलकम राकेश अदलका फ्रॉम पतौड़ी, हरियाणा। कोविड से डरता है तुम में से कोई ऐसा है डरता है जो? अच्छी बात है डरना। आप बोलते नहीं, तो तुम ऐसी वाइब दे रही हो कि मैं स्वयं कोविड हूं। हट जा आगे से, मैं थूक के चौथी वे बुला दूंगी। डरना चाहिए कोविड से यार थोड़ा बहुत। नहीं दोस्त, मैं पता है बहुत डर रहा है। जब इंडिया में कोविड आ रहा था ना, मैं बहुत घबराया हुआ था। मुझे इस बात की खुशी थी कहीं ना कहीं कि पड़ोसी मुल्क में भी तो आ रहा है। तो जो हमारी 50-60 साल की लड़ाई है वो थोड़ा इस बार खांसी और बुखार में निपटा दी जाए। देखी जाएगी, चलो। पर आपने एक बात नोटिस करी कि इंडिया में इतनी लाइव्स का लॉस हो गया, पड़ोसी मुल्क की कहीं कोई न्यूज नहीं है। ये बात इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी लगी कि यार ये इतनी छोटी कंट्री होके कैसे मैनेज कर रही हैं। तो उन्होंने ऐसे उनके पीएम को कॉल किया, बोला आप इतने सारे केसेस को कैसे मैनेज कर रहे हो? बोला अभी वो हमारे पास चेक करने वाली मशीन नहीं आई है। हाँ, 1-2 करोड़ लोगों को खांसी और बुखार तो है, पर वो तो हमारे यहाँ का मौसम भी खराब होता है। पिछले हफ्ते बारिश हुई है, उस वजह से भी हो सकता है। पर कोविड में देखो, बस एक बात अच्छी हुई कि कोविड में ऐसे पूरी दुनिया को ऐसे 6 महीने की गर्मी की छुट्टियां मिल गई। किसी के पास कोई काम नहीं था, सब लोग अपने होम टाउन चले गए थे। तो मैं पटौदी से हूँ, पटौदी से वेरी स्मॉल टाउन। मैं वहां गया ना, मैंने वहां जाकर देखा उन लोग को कोविड से डर लग ही नहीं रहा है। वो लोग अलग एटीट्यूड में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा देश में पैंडेमिक चल रहा है। तो पता है इतना एटीट्यूड है वहां के बुड्ढों में, बहुत एटीट्यूड है यार। 4-5 साल की जिंदगी बची है, फिर फालतू बोलेंगे। मेरे पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, पता है उनका हर टाइम मुझे तंग करने का कुछ ना कुछ प्लान होता है। हर टाइम। मैं उस दिन घर से बाहर निकला, बहुत बढ़िया मूड में था, मुझे बुला लिया, बेटा इधर आओ। मैंने हाँ जी अंकल। कह रहे तुम्हें पता है अब हम दूसरे की भी डीपी चेंज कर सकते हैं। मैंने अंकल ये पॉसिबल नहीं है। कह रहे अरे अब कर सकते हैं यार। मैंने कहा अच्छा मेरी करके दिखाओ। कहता ला अपना फोन दिखा। यार मैं एक रेस्टोरेंट में गया उस दिन, मैंने मेन्यू देखा, मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने वेटर को बुला लिया। वो अलग एटीट्यूड में आ रहा है। मैंने उससे पूछा ना भैया ये बेदमी पूरी और अमृतसरी पूरी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कहता है ये दोनों ही नहीं है। पर देखो ये खराब बात है होगी, बेस्ट पार्ट कुछ अच्छी चीजें भी होती है स्मॉल टाउन की, है ना। हमारे वहां की सबसे अच्छी बात है कि लोग एक दूसरे से प्यार बहुत रखते हैं, और बुरी बात भी है कि बहुत ज्यादा ही रखते हैं। टाइम नहीं देखेंगे, पता है एक दूसरे के घर में घुसे रहेंगे। मैं कितनी बार तो बेड से उठाऊं, 2-3 आंटियां मेरे बेड पे बैठ के स्वेटर सिल रही होती हैं। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है स्वेटर सिलने से। अमित सर, मेरा सिंपल सा सवाल ये है कि अगर तुमने स्वेटर सिलनी है तो गर्मियों में सिल लो ना, ताकि सर्दियों में पहनी जाए वो। सर्दी के टाइम में शरीर देख के मोटा टाका लगाती है उसमें कि ये फिर सूजेगा, ये अगली सर्दी फिर सूजेगा। मेरे साथ एक दिक्कत ये है कि मेरी शक्ल बहुत अप्रोचेबल है, तो मुझे देखते ऐसा लगता है जैसे कुछ तो पूछ लेते हैं। पास से निकला है तो टाइम ही पूछ लेते हैं। मैं उस दिन ऑफिस से बाहर निकला, ऐसे बिल्कुल आपके जैसी ब्लैक टी शर्ट पहना हुआ बंदा ऐसे पूरी भीड़ को चीरते हुए मेरे पास बोला भाई साहब ये सिकंदरपुर के लिए ऑटो कहां से मिलेगा? मैंने कहा सीधा जाके लेफ्ट ले लो। कह रहा थैंक यू भाई साहब। मैंने कहा वेलकम। अब नेक्स्ट डे सेम बंदा और सेम टी शर्ट पहन के सेम सवाल पूछ के चला गया मुझसे। मुझे लगा हो सकता है शहर में नया होगा, इसको पता नहीं होगा, कोई बात नहीं, मैंने भी बता दिया। अब थर्ड डे जब मैं ऑफिस से बाहर निकला ना, फिर मैंने देखा ये सेम बंदा सेम कपड़े पहने हुए
ऐसे दोबारा से पूरी भीड़ को चीरते हुए मेरी तरफ आ रहा है। तो मुझे डाउट हो गया, मुझे लगा कि यार कोई पक्का प्रैंक वैंक है, कोई कैमरा वगैरह लगा हुआ है, कोई मेरे मजे ले रहा है। तो मैंने साइड में जाके छुप गया। फिर मैंने देखा इन्होंने किसी और से कुछ पूछा, उन्होंने ऐसे इशारा किया और ये वहां से चले गए। तो मैं भी निकल के जाने लगा। अब 2 मिनट बाद ये साइड से आके बोले, भाई साहब। मैंने कहा हाँ। कह रहे ये सिकंदरपुर के लिए ऑटो कहाँ से मिलेगा? यार वो तो सीधा जाके लेफ्ट लो, पर आपने उनसे क्या पूछा था? कह रहा उनसे तो मैंने पूछा था कि आप कहाँ मिलेंगे। पूछ के रास्ता पूछ रहे मेरे से यार। चलो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो अमेजिंग यार, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग। अभी तुम्हें पता है दुनिया में सबसे ज्यादा पानी पूरी कहाँ पाई जाती है? हाँ, लड़कियों के पेट में। अरे अलग कमिटमेंट है यार। लड़कियों को तुमने पानी पूरी खाते हुए देखा? इतने रिदम में खाती है। एक तो उनकी स्पीड इस पे डिपेंड करती है कि कितने लोगों को पानी पूरी सर्व हो रही है इकट्ठे। कि 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, उसी हिसाब से स्पीड होती है कि अगले का टाइम मेरा जब तक आए तब तक पहले वाली निकल जानी चाहिए। और 2 खा रही हो तो रेस लग रही होती है। एक उनके यहाँ पे एक प्लेट के अंदर है। अब वो खा उस हिसाब से रही है कि तीसरी जो है वो भैया के पास है। तो तुम कितनी तेजी से खाओगे उस हिसाब से वो तीसरी दूसरे के पास आएगी। मतलब वो 2 में तो कई बार निकल रही होती है, चाहे आंखों से पानी वो आधा वापस बाहर निकल रहा हो उनका। अमित, एक चौथी पानी पूरी भी होती है जो ऐसे बैठ के वेट कर रही होती है कि मेरा नंबर कब आएगा। तो इस पानी पूरी को और भी करारी, खट्टी, मीठी, तीखी बनाने स्टेज पर बुलाते हैं आरिस को, ऑल द वे फ्रॉम गुजरात। मैं आप लोग से कुछ बात करने आया हूं। जैसे जिया ने बताया कि मैं आपको पूछना चाहता हूं कि एक इंडियन औरत अपनी जिंदगी में क्या चाहती है? एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा हस्बैंड, एक अच्छा ससुराल, एक अच्छा पानी पूरी वाला। लड़कियां पागल है पानी पूरी के पीछे। आपने इंटरनेट पे पढ़ा होगा, मॉडर्न लड़कियां लिखती है फ्राइज बिफोर गाइज। आई एम श्योर अपनी देसी लड़कियां लिखती होगी गोलगप्पा बिफोर पप्पा। लड़कियां सही में पागल है। लड़कियों का बस चलता ना तो वैक्सीन का शॉट भी पकौड़ी में डाल के ही निकल गई होती। अभी आई ना कुछ इम्यूनिटी चटपटी। लेकिन तुमने कभी नोटिस किया है अपने देश की जितनी भी लड़कियां हैं ना, सबकी जबान बहुत तेज है। कैसे? तीखा पानी पी पी के। अमित सर, एक आदमी की चिता जलती है ना तो उसकी आत्मा को मोक्ष मिलता है। लड़कियों की आत्मा को तब तक मोक्ष नहीं मिलता जब तक पानी पूरी के बाद वाली फ्री मसाला पूरी ना खा ले। हाँ। उसमें भी भैया को सुना रहे, व्हाट भैया। मेरी एक एनआरआई फ्रेंड है, शी इज अ फूड ब्लॉगर। ऐसे चलती है, आरएस मुझे तिकी तिकी पानी पूरी खानी है। तो बोला ठीक है। तो फिर मैं उसको ले गया मेरे स्टैंडर्ड गाय के पास। सबका एक स्टैंडर्ड गाय होता है ना, तो मैं मेरे घर के पास वाले स्टैंडर्ड गाय के पास उसको ले गया। तो देखा तो आज वो स्टैंडर्ड गाय नहीं खड़ा था, कोई और खड़ा था उसके बदले, पर देख के हाइजीनिक लग रहा था। तो मैं बोला चलो इधर ही खा लेते। बोला भैया 2 प्लेट पानी पूरी बनाओ। बोला ठीक है। उसने ग्लव्स चढ़ाए। बोला वेरी गुड, हाइजीनिक। फिर उसने उसके कंधे पे एक नैपकिन पड़ा हुआ था, वो नैपकिन से उसने प्लेट साफ की। बोला वेरी गुड। फिर वही नैपकिन से उसने मुंह साफ किया। ये देखते ही मेरी फ्रेंड मेरी तरफ पलटी, बोले ये वारिस, हम यहाँ पानी पूरी नहीं खाएंगे, नोप्सी। मैं और भैया उधर खड़े रह के गूगल कर रहे हैं वर्ड। नोप्सी क्या है? और आपने नोटिस किया होगा जब हम एक्साइटेड होके पानी पूरी खाने जाते हैं और लारी पे खड़ा रहना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, ऐसा नहीं लगता वक्त रुक चुका है? हमने 10 साल से उधर ही खड़े। एक बार ऐसे ही मैं खाने गया था, मेरे पीछे एक लड़कियों की गैंग वेट कर रही थी। माँ कसम मुझे आज भी लगता है मेरे करियर को उनकी हाई लगी है। मेरी एक एक पूरी के साथ उनकी खुन्नस बढ़ती जा रही थी। मैं इधर खा रहा हूँ, मुझे पीछे से आवाज आ रहा है नैगिंग का, कब तक खाएगा? चल। अरे क्या लारी भी खा जाएगा क्या? चल जल्दी कर। मैं ऐसा सुन रहा हूँ। फिर मैंने ऐसे भैया को सुन के होल्ड का इशारा किया। मतलब भैया होल्ड। तो उनकी आंखों में ऐसे एक्साइटमेंट आ गया, उनकी आंखों में नूर आ गया कि अपना नंबर आ गया। उन्होंने इज्जत से प्लेट उठाई, अपनी प्लेट इज्जत से आगे की, एक कदम आगे किया। मैंने भी अपनी प्लेट आगे की और भैया को बोला भैया कंटिन्यू।
लेकिन भैया ने मेरी आंखों में आंखें डाली और लड़कियों की कटोरी में पूरी डालते हुए बोला, नोप्सी। मुझे भी पानी पूरी बहुत, मतलब मुझे चाट ही बहुत पसंद है, लेकिन मैंने खाना बंद कर दिया। क्यों? वो तो मैं गा के बताऊंगा। बात फिर गिटार लाओ भाई, गिटार लाओ। सेव पूरी, आलू पूरी, पानी पूरी, दही पूरी, ओम पूरी, अमरीश पूरी, मसाला पूरी वो भी फ्री वाली, इन सब में है जाता चाट मसाला, चाट मसाला जो खोल दे मेरे पेट का ताला। तीखी तीखी ये रगड़ा पूरी देती मुझे एसिडिटी बुरी। वो भैया जो प्यार से इतनी पूरी बनाता, वो पानी में उसका पसीना जो जाता, ऐसे ही तो बनता है लारी का चटपटा चाट मसाला। चाट मसाला जो खोल दे मेरे पेट का ताला। इसीलिए मैंने चाट को बोल दिया है नोप्सी। थैंक यू सो मच एवरीवन, माय नेम इज आरिफ। सच में यार, वो जो लाइन में खड़े रहते हैं ना पानी पूरी का, जो वेट कर रहे होते हैं पीछे कि इसकी कब खत्म हो, उनके एक्सप्रेशंस देखे कभी? वैसे देख रहे होते हैं पानी पूरी खाने वाले को। बट आई लव पानी पूरी। मुझे तो लगता है तुम लोगों को ना उसको सिर्फ पूरी कहना चाहिए, क्योंकि पानी तो तुम्हारे मुंह में वैसे देख के ही आ जाता है उसको। तो थैंक यू सो मच आरिफ, थैंक यू। जोरदार ताली के साथ। अमित, हाँ, तुमने कौन कौन सी इंग्लिश मूवीज देखी है? मैंने दोनों इंग्लिश मूवीज देखी हैं, कौन सी दोनों? ABCD और ABCD 2। अमित, वो सिर्फ नाम इंग्लिश था, वो बनी यहीं पर है। ओ अच्छा, हाँ सच, उसका डायरेक्टर इंग्लिश था एक्चुअली। तो कौन? रेमो डिसूजा। अमित रहने दो, हम ना अगले आर्टिस्ट को बुलाते हैं जो हमें ऐसी ही हॉलीवुड, बॉलीवुड और टीवी शोज की बातें बताएंगे। प्लीज वेलकम विजय चौधरी फ्रॉम दिल्ली। मेरे पड़ोस में भी एक अंकल है, एक दिन है भैंस को क्रीम लगा रहे। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? कह रहा बहुत दिन हो गए भैंस का दूध पीते पीते, अब उसको गोरा करके गाय बनाऊंगा। मैंने कहा पागल हो गए हो क्या? भैंसे गोरी होके गाय बनती हैं क्या? कहता बस यही बात मेरी बीवी को समझा दे। कहते रोज नई नई क्रीम ला रही है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा कुछ। मुंबई के लोग बहुत अच्छे हैं और तुम हेल्पिंग नेचर भी हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हेल्प करने से पहले पूछ तो लो कि हेल्प की जरूरत है भी कि नहीं। भाई साहब 100 आदमी मिलके एक ही आदमी को ट्रेन से उतारने पे लगे हुए हैं और उसे उतरना भी नहीं है। वो मना कर रहा है, अरे भाई साहब ट्रेन ही नहीं आई, भाई साहब स्टेशन ही नहीं आया, भाई साहब उतरना ही नहीं है, भाई साहब ने लात मारी। हॉलीवुड बॉलीवुड में फर्क है, आप देखोगे ना। हॉलीवुड में देखो, जो एक्टर होता है ना, एक्टर लगता है, ये वी शेप का चेहरा, वी शेप की बॉडी। हमारे यहाँ देखो, डांस रियलिटी शो देखते हो आप, है ना? मैं बीच में ना डांसर बनना चाहता था, मतलब इतना शौक हो गया मुझे डांस का, मैं डांस शोज ही देखता था लगातार। इतना देखा मैंने, मेरी मम्मी चिढ़ने लग गई। मैंने कहा मम्मी खाना दे दो, कहती है जा अपनी डांस वाली माँ से मांग। मैंने कहा मम्मी सच्ची में थोड़ी ना माँ मानता हूँ मैं उसको। मेरे पापा नाराज हो गए, कह रहे ऐसा क्यों बोल रहा है तू? और पता है क्या होता है ना, जब हाई क्लास में होता है ना बच्चा पैदा होता है, तो मतलब उसमें ना एक टैलेंट अगर दिख जाए ना तो उसको इवॉल्व किया जाता है।
है ना, और उसको डायरेक्शन दी जाती है अच्छी, ताकि आगे जाके नाम कमाए। मिडिल क्लास में ऐसा नहीं होता, मिडिल क्लास में टैलेंट नज़र आना चाहिए। फिर वो ये देखते हैं इसको काम में कैसे लेना है। मैं उस दिन घर में मून वॉक कर रहा था, मेरी मम्मी कहती है वाह ले पोंछा फंसा के कर। मेरा यकीन मारो, मेरे पैर में पोंछा फंसा हुआ है, मैं मून वॉक कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, दैट वाज माय टाइम। एंड विजय चौधरी। ये तुमने देखा हमारे यहाँ स्टोर रूम की हालत कितनी खराब होती है। सॉरी, तुम तो मुंबई में रहती हो, मुंबई में एक्चुअली घर का साइज ही एक तो स्टोर रूम जैसा होता है। हमारे दिल्ली में होते हैं स्टोर रूम, एक अलग से होते हैं जहाँ हम पुराना सामान रखते हैं। हमारे यहाँ पे नहीं होता स्टोर रूम, सही कहा आपने, क्योंकि हमारे घर पे पुराना सामान भी तो नहीं होता। नहीं, आप आओगे मेरे घर पे तो स्टोर रूम बनवा देंगे। खैर, इस बात को आगे बढ़ाते हैं फिर से बेइज्जती करवाने के बाद। हम बात करें स्टोर रूम की, मुझे लगता है मिडिल क्लास घर में 2 स्टोर रूम होते हैं। एक तो होता है जहाँ हमारा पुराना सामान होता है, और दूसरा होता है जिसमें पुराना खाना होता है। रेफ्रिजरेटर, जिसमें से सामान कभी फेंका नहीं जाता। खैर तुम बैठो, मैं ये बात थोड़ी आगे बढ़ाता हूँ रेफ्रिजरेटर के बारे में। तो बात करते हैं रेफ्रिजरेटर की, जिसको हम नॉर्मली फ्रिज भी कहते हैं इंडिया में। और अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं फ्रिज, तुमने देखा कितना बड़ा फर्क आ गया। अब ना फ्रीजर और फ्रिज का साइज सेम कर दिया इन्होंने। पहले छोटा सा फ्रीजर होता था जिसमें कोई डीफ्रॉस्टिंग नहीं होती थी, उसमें बर्फ सिर्फ आइस ट्रे में नहीं है, आसपास भी बर्फ ही बर्फ है। फिर हम उसको खड़ांग खड़ांग ऐसे ऐसे करके निकालते थे, चमचे मार मार के। और मम्मी को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता था कि बर्फ निकालते हो तो वापस आइस ट्रे भर के रखो, पर वो ज्यादा नहीं डांट पाती होती थी क्योंकि सबसे ज्यादा ये काम करते थे डैडी। और हमारे घर शाम को थोड़े थोड़े लगते थे। बाय चांस अगर गेस्ट आ रहे हैं तो गेस्ट की भी बर्फ की प्लानिंग एक दिन पहले करनी पड़ती थी, तो उस दिन स्टील की कटोरियों में भी बर्फ रखते थे। और स्टील की कटोरी में बर्फ जमाना आसान है, पर निकालना देखा कितना मुश्किल है। हम तो उसको से उल्टा करके ठोकते थे, वो कटोरिया का शेप भी चेंज हो जाता था। ये वो है आलसी बच्चे जिनके चक्कर में घर की आधी कटोरियां टेढ़ी मेढ़ी होती थी। पर एक तरीका होता है, थोड़ी देर पानी में घुमाओ, राइट, उसके बाद वो पिघल जाती है तो वो साइड से निकल जाती है और आराम से बाहर पूरी की पूरी कटोरी बन के निकलती है। पर नेक्स्ट चैलेंज होता है कि अब इसको तोड़ो। बर्फ तोड़िए, कैसे तोड़ते हैं बर्फ? बेलन से, राइट। जिनके घर में ड्रिंक्स ज्यादा होती है उनके घर में बेलन रोटी बेलने के लिए कम और बर्फ तोड़ने के लिए ज्यादा यूज हो रहा है। और हमने खैर पीछे नया फ्रिज खरीदना था, हमें हुआ कि एक बड़ा फ्रिज खरीदते हैं। हमारे घर में बात हो रही फ्रिज खरीदेंगे। फिर आजकल क्या है, शोरूम में जाओ, आजकल बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं, राइट, जहाँ पे तुम जाके खरीद सकते हो। वहाँ ना 3-4 अलग अलग तरीके के सेल्समैन मिलते हैं। एक होते हैं शातिर वाले। शातिर सेल्समैन क्या है, ऐसा 1.5-2 लाख का एक फ्रिज आपको दिखाएगा, सर इसमें ये भी फीचर है, इसमें ये भी फीचर है, इसमें ये भी फीचर है। पर आपको एक बात सही बताऊं, 50% फीचर ना यूज नहीं होते फ्रिज के। मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, उसमें सब कुछ यूज हो जाता है और 1.25 लाख रुपए का, इससे कहीं सस्ता। आदमी कहता है यार तू ही मेरा भाई है, मेरे 40,000 रुपए बचवा रहा है। आदमी ये भूल जाता है कि हम 75,000 का बजट लेके आए थे, वो तुमको 1.25 लाख का चिपका रहा है फ्रिज। फिर दूसरे आते हैं टेक्निकल वाले, जो तुमको ऐसी ऐसी बातें समझाते तुमको पता ही नहीं होती। हम ये सारों से मिलके बाहर निकलते हैं, फिर हम कार लेके जाते हैं लोकल मार्केट में, फिर हम उस दुकान में जाते हैं जहां कोई सेलमैन अटेंड नहीं कर रहा। वो दुकानदार ऐसे बैठे है जैसे उसके पापा ने उसको बिठा दिया। तुम उसको बोलो ना फ्रिज, वो वहां लगे हुए सारे। कोई है जो दिखा देगा, छोटू कपड़ा मार के दिखा दे इसको। हम लेते वहीं से, क्योंकि देखो हमारे पास 2 ऑप्शंस होती हैं। वो बड़ी दुकान में हमको मिलती इज्जत, छोटी में मिलता है डिस्काउंट। और हमें मिडिल क्लास आदमी, हमें होता है इज्जत तो कल भी कमा लेंगे, आज डिस्काउंट आने दो। थैंक यू, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.